Hello everyone, welcome back to my channel. We were going with Altigrade preparation series and we are again with another poetry by John Keats. One we have done already, that it was Ode to a Grecian Urn, and this poetry is La Belle Dame Sans Mercy. Of course, this title is not an English word, this is a French title. The poet means John Keats, was inspired to write this poetry um, by a French poet. His name was Alain Cartier, Alain, Alain Cartier, Cartier, Cartier. Okay, he was also a French poet actually of 15th century, and the John Keats was belonging from 18th century. He was belonging from 19th century. Okay, this poetry was written in 1890 and was published in 1820. Okay, so this much about the poetry and the poet. About the poem, what it is, it's a ballad. Ballad क्या होता है? एक लोकगीत की तरह से होता है, जिसमें कि एक किसी भी लव को, मतलब प्रेम गीत को एक लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, इसको कह सकते हैं. ओके, तो ला बेले डैम सेंस मर्सी मीन्स अ लेडी विदाउट मर्सी, a beautiful woman. Belle means a woman, dam beautiful, sense mercy without mercy. ओके, इसमें एक ही वर्ड समझ में आ रहा है, मर्सी. है तो एक्चुअली पूरा का पूरा फ्रेंच. ओके, एक थोड़ा सा मर्सी से मिलता जुलता है. सो अ ब्यूटीफुल वुमेन विदाउट मर्सी इस पोएम का टाइटल है, एंड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच पोएट. मेडिवल 15th सेंचुरी के जो पोएट थे एलन कार्टियर, उनकी पोएम से इंस्पायर होकर के पोएट ने ये टाइटल लिया हुआ है. ओके, एक्चुअली दिस पोएम इज़ ऑटोबायोग्राफिकल. ऑटोबायोग्राफिकल क्यों है? ऑटोबायोग्राफिकल किस लिए कहा जाएगा? एक्चुअली ये तो 15th सेंचुरी से इंस्पायर्ड है, बट इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल क्योंकि पोएट की लाइफ में इसी टाइम पे, इसी ड्यूरेशन के टाइम में वो फेनी ब्राउन उनकी एक बिलवड थी, तो उनसे वो रिजेक्शन फेस कर रहे. तो उसको लेकर के उस थीम को डेवलप करके थोड़ा सा इसमें मीन्स मे बी पोइट के माइंड में ऐसा कुछ चल रहा हो तो उसको कंसीडर करते हैं, तो इसको हम एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कह सकते हैं. ओके, सो कमिंग ओवर टू द पोइट्री. ये पोइट्री एक बैलेड है जो कि 12 स्टेंजाज हैं इसके अंदर. ईच स्टेंजा इज़ हैविंग 4 लाइन, जिसकी राइमिंग स्कीम है ABCD. ओके, द राइमिंग स्कीम इज़ ABCD. ओके, दिस इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम. नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, पोइट्री पर आते हैं. पोइट्री क्या है? एक क्वेश्चन आंसर टेक्निक में है. क्वेश्चन आंसर टेक्निक में क्या है कि इसमें एक लोनली नाइट जो है, नाइट क्या सोल्जर्स को कहते थे हम, मतलब मेडिवल टाइम में जो सोल्जर्स होते थे उनको नाइट कहते थे. तो वो एक सोल्जर है, वो मतलब घूम रहा होता है एक लोनली सी जगह में, वो घूम रहा होता है. तो उससे वो कोई पूछता है कि वाई आर यू लॉइटरिंग इन दिस लोनली प्लेस. तो उसको आंसर देता है कि सम ब्यूटीफुल लेडी मेट मी एंड शी ब्रॉट मी ओवर हेयर. वो जहाँ उसको लेकर के आती है उसको क्या बोलते हैं? एल्फिन केव. एल्फिन मीन्स परियों की गुफा बोलते हैं, कि वो मुझे परियों की गुफा मीन्स वो लेडी को एक मिस्टीरियस परी टाइप की लेडी बताते हैं. सो लेट्स सी व्हाट गोज़ ऑन इन द पोएट्री, एंड आई एम टेलिंग यू दिस पोएट्री इन द क्वेश्चन आंसर टेक्निक. उस नाइट से कोई क्वेश्चन करता है, फिर वो नाइट अपनी सिचुएशन को बताता है कि वाई ही इज़ वंडरिंग लोनली इन दिस प्लेस. ओके, लेट्स बिगिन विद द पोएट्री. Oh, what ail thee night at arms? अब क्या कहा जा रहा है? What ail thee, तुमको क्या प्रॉब्लम है? ail मीन्स पेन, तुम्हें क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है. ail मीन्स ail thee, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है. नाइट एट आर्म्स, नाइट एट आर्म मीन्स आर्म में जो तुम आर्म्स लिए हुए, आर्म्स क्या होते हैं? हथियार लिए हुए जो नाइट हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या पेन है. एल मीन्स पेन. ओके, वॉट एल दी अलोन एंड पेनली लॉइटरिंग, तुम अलोन हो. पेनली मीन्स पीले पड़े हुए, लॉइटरिंग मीन्स घूम रहे हो यहाँ इधर उधर, भटकना, लॉइटरिंग. ओके, द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक. जो सेज है, सेज मीन्स जो घास है बड़ी बड़ी सी, है विदर्ड फ्रॉम द लेक. जो लेक है वहाँ पे बिखरी हुई है, मतलब जो पानी है लेक का, जो वाटर है उसकी वजह से जो घास है वो बिखर गई है. एंड नो बर्ड सिंग्स, और कोई बर्ड भी नहीं सिंग कर रही. यहाँ पे बहुत ही लोनली प्लेस है.
देन ऑल्सो यू आर ओवर हेयर। और क्या क्या सिचुएशन है? ओ वॉट एल दी नाइट इन आर्म्स, फिर से उनसे पूछा जा रहा है कि ओ वॉट एल दी नाइट इन आर्म्स इन नाइट, तुमको क्या मतलब पेन है, क्या दर्द है? सो हैगर्ड, हैगर्ड मीन्स सो वीक। एंड वो बिगॉटन, वो बिगॉटन मतलब दुख से भरे हुए, ऐसा लगता है बिगॉटन, बिगॉटन मीन्स कोई चीज़ अपने अंदर लेना, तुमने किस दुख को ले रखा है, वो मीन्स होता है दुख, किस दुख से तुम भरे हुए हो। ओके, द स्क्वायरल ग्रेनरी इज़ फुल। कैसे सिचुएशन है कि स्क्वायरल जो है, गिलहरी जो होती है, उसने भी अपना भंडार, अन्न भंडार भर लिया है अपने लिए, ठीक है। स्क्वायरल ग्रेनरी इज़ फुल एंड द हार्वेस्ट इज़ डन, और फसल भी हो चुकी है, फसल पक चुकी है इस मौसम में। और जो सर्दियों के लिए स्क्वायरल गिलहरी क्या होती है, थोड़ा थोड़ा सा अन्न लेकर के अपनी घोंसले में, अपनी जो रहने की जगह होती है, वो अपना ग्रेनरी, ग्रेनरी मतलब क्या होता है, अन्न का भंडार, उसने भर लिया है उस स्क्वायरल ने भी। एंड द हार्वेस्ट इज़ डन, और फसलें भी हैं, फसल जो है, हार्वेस्ट जो है वो भी हो चुकी है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो विद एंग्स मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज। मैं क्या देखता हूँ? आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, मैं तुम्हारी भौहों पर क्या देख रहा हूँ? एक लिली देख रहा हूँ। लिली इज़ अ सिंबल ऑफ लव, कि जैसे तुम किसी फूलों की घाटियों से निकल कर आए हो, लिली फ्लावर है वाइट कलर का, तुम्हारे सिर पर मैं देख रहा हूँ। एंड एंग्विस मॉइस्ट, कैसा है वो लिली? ऐसा लग रहा है वो गीला हुआ है। एंग्विश, एंग्विश मतलब दुख से भरा हुआ, गीला है, दुख से भर के वो गीला है। एंड फीवर, फीवर ड्यू, और फीवर से जैसे किसी को पसीना आ जाता है, उसी ओस में वो लिली भीगा हुआ सा मुझे लग रहा है। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज़, और तुम्हारे चीक्स पे मैं क्या देखता हूँ? एक फेडिंग रोज़, एक रोज़ है जो कि मुरझाया हुआ सा है, फेड कर रहा है। फास्ट विदरिंग टू, और जल्दी जल्दी से वो विदर कर रहा है, सूख रहा है। विदरिंग मतलब विनाश को प्राप्त होना, बिखर जाना, जल्दी जल्दी से बिखर रहा है वो। रोज़ बिखरता था, जब सूख रहा होता है तो रोज़ बिखर रहा होता है, तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट द पोएट सेज। हाँ, ये तो क्वेश्चन हो गया, नाइट से क्वेश्चन पूछा गया। एंड नाइट अब क्या कह रहे हैं? आई मेट अ लेडी इन मीड्स, मैं एक लेडी से मिला। कहाँ मिला? इन द मीड्स, फुल ब्यूटीफुल, अ फेरी चाइल्ड, ऑफ कोर्स। मैं मीड्स, मीड्स मतलब होते हैं घास के मैदानों में, मैं एक लेडी से मिला। ओके, मीड्स, फुल ब्यूटीफुल, वो फुल ब्यूटीफुल थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। अ फेरी चाइल्ड, ऐसा लग रहा था कि वो एक परी का बच्चा हो कोई। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके हेयर बहुत लंबे थे। हर फूट वॉज लाइट, और उसके फूट्स का कलर, पैरों का कलर लाइट था। लाइट मीन्स एकदम वाइट, चमकदार थे। एंड हर आइज़ वर वाइल्ड, और उसकी आँखें क्या थी? एकदम वाइल्ड, जंगली थी, जंगली बिल्ली की तरह चमक रही थी, बड़ी बड़ी आँखें थी। ओके, आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने क्या किया? उसके सिर के लिए एक गार्लैंड बनाया। वो अब नाइट बता रहा है कि मैंने क्या क्या किया। मेरी ये सिचुएशंस, हैगर्ड सा, मैं वीक सा लग रहा हूँ, लोनली यहाँ पे भटक रहा हूँ। एंड देयर इज़ अ लिली ऑन माई ब्रोज, ऐसा लग रहा है कि यहाँ फूल वूल पड़े हुए हैं। आई मतलब लिली एक तरह का सिंबल है कि सब कुछ चला गया हो, एकदम शरीर उसका पीला पड़ गया, वाइट पड़ गया हो, पेल पड़ गया हो। तो लिली एक तरह से बिगॉन, जिस चेहरा उड़ा हुआ है ना, तो कहते हैं ना तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं, इस तरह का कुछ लिली का इसमें सिंबल है। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, अब वो नाइट क्या बता रहे हैं कि मैं एक ब्यूटीफुल लेडी से मिला, ऑन द मीट्स, घास के मैदानों में मिला। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर, और उसके लिए मैंने क्या बनाया? एक गार्लैंड बनाई, एक माला बनाई। एंड ब्रेसलेट टू, और उसके लिए ब्रेसलेट भी बनाई। अ फ्रेगरेंट जोन, फ्रेगरेंट जोन क्या होता है? फ्लावर्स का कमर में बांधने के लिए एक खुशबूदार सा माला बनाया। शी लुक्ड एट मी एज शी लव, उसने मेरी तरफ देखा जैसे कि वो मुझे लव करती हो। एंड मेड स्वीट मून, और उसने स्वीट मून, छोटे प्यारे प्यारे से बातें किए और प्यारा सा चेहरा बनाया, कि जैसे सच में मून क्या होता है? एक तरह से इतना किसी के प्यार में खो जाना कि ऐसा लगता है कि बस पिघल ही गए, अब आंसू ही आने वाले हैं। तो इस तरह से स्वीट मून में चेहरा इस तरह का उसने बना लिया अपना फेस। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? आई सेट ऑन माई पेसिंग स्टीड, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने अपने पेसिंग स्टीड किसको कहते हैं? उसका जो घोड़ा था, स्टीड मीन्स होता है हॉर्स, पेसिंग मीन्स जो रन कर रहा था, दौड़ता हुआ जो घोड़ा था, उसको मैंने उस पर बिठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं देखा।
फॉर क्यों नहीं देखा, उसको आगे बिठा लिया और मैंने कुछ भी रास्ते में नहीं देखा. फॉर साइड लॉन्ग शी वुड बेंड, और क्यों नहीं देखा, फॉर मीन्स यहाँ बिकॉज वो साइड में बेंड होती थी. एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और क्या गाती थी, इस साइड उस साइड घोड़े पर आगे बैठ कर कभी इधर मुड़ती कभी उधर मुड़ती, और क्या गा रही थी, फेरी सॉन्ग गा रही थी, परियों का गाना गा रही थी. ओके. शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, और वो मेरे लिए क्या लेकर के आती है, शी फाउंड मी. अब यहाँ पे शी फाउंड मी लिखा है तो ऐसा लगेगा कि वो उसने मुझे पाया. नो, शी फाउंड फॉर मी. इसका कहने का मतलब है शी फाउंड फॉर मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट. रेलिश मीन्स टेस्टी स्वीट रूट ले आई, वो जड़ कंदमूल फल जो इसको बोलते हैं, तो जड़ें ले आई, स्वीट रूट्स ले आई. एंड हनी वाइल्ड, और वाइल्ड हनी, जंगल का जो हनी होता है वो भी ले आई. एंड मनाड्यू क्या होता है, देवताओं का एक तरह से फल, शहद कह सकते हैं, जिसको देवता लोग खाते हैं, तो वो ले आई वो. ठीक है, मनाड्यू लेके आई. एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, और श्योरली पोएट श्योर है कि कुछ अजीब सी लैंग्वेज में, सी सेड, उसने कहा, आई लव यू ट्रू, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ. ओके. शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट. अब यहाँ पे एल्फिन ग्रॉट की आ गई. एल्फिन ग्रॉट मीन्स परियों की गुफा हम कह सकते हैं. एल्फिन ग्रॉट मीन्स परियों की गुफा. ओके. एंड देयर शी वेप्ट, और वहाँ पे रोने लगी वो. एंड साइड फुल सॉर मीन्स पूरा मतलब जी भर के पूरे दिल से वो वहाँ पर बैठ के रोने लगी. साइड मीन्स लंबी आय भर करके रोना, साय करना. ओके. साइड फुल सॉर, उसने भरपूर वहाँ पे वो रोने लगी. एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज़, और वहाँ पर मैंने उसकी जो वाइल्ड आइज़, बड़ी आँखें थी, वहाँ उसकी आइज़ मैंने शट कर दी, बंद कर दी. विथ किसेस 4, कैसे बंद कर दी, आई गिव हर 4 kisses. ओके, ऑन हर आइज़ एंड क्लोज्ड हर आइज़. नेक्स्ट व्हाट गोज ऑन, पोइट सेज एंड देयर शी लल्ड मी अस्लीप. फिर उसके बाद उसने क्या किया, शी लल्ड मी अस्लीप, उसने मुझे सुला दिया. लल टू अस्लीप मीन्स किसी को थपकी दे करके सुलाना. देयर शी लल्ड हिम अस्लीप. एंड देयर आई ड्रीम्ड वो बिटाइट, मैंने वहाँ सपना देखा. क्या देखा सपना, ओ मतलब क्या देखने वाला है सपना, पोएट बताते. वो बिटाइट, वो मीन्स दुख से भरे हुए. द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड. लेटेस्ट मीन तुरंत अभी मैंने सपना देखा, ऐसा सपना मैंने कभी देखा नहीं था. दिस वॉज द लेटेस्ट ड्रीम, वो मेरा लेटेस्ट ड्रीम है जो मैंने अभी देखा. ऑन द कोल्ड हिल साइड में, जो ये पहाड़ी है इसकी ठंडी साइड में, आई सा ऑन द कोल्ड हिल साइड आई सा पेल नाइट्स एंड प्रिंसेस टू. मैंने देखी कि पेल नाइट्स, पीले पड़े हुए, वीक से नाइट्स मतलब सिपाही, जिस तरह का वो सोल्जर था उसी तरह के उसने और नाइट्स देखे. एंड प्रिंसेस, और राजकुमार भी देखे. पेल वॉरियर्स, और पीले पड़े हुए योद्धा भी देखे. डेथ पेल दे ऑल, वो सारे कैसे थे, डेथ पेल, ऐसा लग रहा था इतने ज़्यादा पीले पड़ गए थे कि दैट दे आर गोइंग टू डाई, वो मरने वाले हों, इस तरह से वो पेल हो गए थे. दे क्राइड, वो सारे क्या चिल्ला रहे थे, वो नाइट्स और प्रिंसेस, ला बेले डैम सेंस मर्सी. ये वो सारे के सारे नाइट्स यही चिल्ला रहे थे, ला बेले डैम सेंस मर्सी. अ ब्यूटिफुल लेडी विदाउट मर्सी दी हैथ इन थ्रेल, उसने तुमको ले लिया है. इन थ्रेल मीन्स मैजिकल बॉन्ड, उसने तुमको वश में कर लिया है. उस ब्यूटीफुल लेडी ने, जो कि विदाउट मर्सी है, शी हैज़ टेकन दी मीन्स दी. अब ये सारे के सारे जो ये नाइट्स और प्रिंस जो चिल्ला रहे हैं, ये किसके लिए चिल्ला रहे हैं, ये जो नाइट है अपनी हालत जो बता रहा है कि मैं इस तरह से अकेले क्यों पड़ा हूँ, वो सारे के सारे प्रिंस और नाइट्स जो है ये वाले, ये ना इसके लिए बोल रहे हैं कि दैट ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी हैज़ टेकन दी इन थ्रेल, उसने तुम्हें अपने वश में कर लिया है. ओके. तो ये एक भयावह सा इसमें एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है. सबसे पहले तो लोनलीनेस का एटमॉस्फेयर आया, फिर एल्फिन केव्स को रेफ़र किया गया, परियों की गुफा को रेफ़र किया गया. फिर ब्यूटीफुल लेडी, अब वो लेडी भी क्या थी, किस तरह का उसका लव था कि एक तरह से मतलब शी वॉज लिविंग दैट नाइट हेल्पलेस एंड शी हैज़ टेकन हिम इन हर स्पेल. ओके, मैजिकल स्पेल एक तरह से कह सकते हैं. सो एक तरह के
सॉरी मेडिवल एटमॉस्फेयर ऑफ मैजिक एंड मिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट किया गया है. सो लेट्स सी, ये सारी चीज़ें ना ध्यान में रखनी है बिकॉज समटाइम्स इन एग्जामिनेशन वी आर आस्क्ड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट. I saw their starved lips in the gloom. मैंने क्या क्या देखा. अब वो नाइट क्या बता रहा है कि मैंने उसके I saw their starved lips, उनके starved मीन्स भूख से तड़पते हुए, starved lips in gloom, मैंने उनसे भूखे तड़प लिप्स देखे. मीन्स ऐसे उनके लिप्स थे कि जैसे उनको बहुत दिनों से खाने को कुछ मिला नहीं. वो इन ग्लूम्स, अंधेरे में देखे. विद हॉरिड वार्निंग गेप्ड वाइड, वो कैसे थे. गेप्ड वाइड मीन्स ओपन वाइड. विद हॉरिड वार्निंग, वो एक भयावह तरह की वार्निंग दे रहे थे. किसको वार्निंग दे रहे थे. नाइट को वार्निंग दे रहे थे कि दैट ब्यूटीफुल लेडी हैज़ टेकन यू अंडर हर स्पेल. ओके. आई वोक एंड फाउंड मी हेयर, और मैं वहाँ जग गया और मैं अपने आप को फिर मैंने यहाँ पड़ा हुआ पाया. ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस कोल्ड हिल साइड में अपने आप को पड़ा हुआ. एंड दिस इज़ वाई, और इसीलिए आई सुजून हेयर. सुजून मीन्स वंडर करना, किसी की तलाश में भटकते रहना को कहते हैं सुजून. ओके, सुजून. ये सुजून जो वर्ड है ये भी एक मेडिवल वर्ड है. जो नाइट्स थे पहले किसी चीज़ की तलाश में रास्ता भटक जाते थे तो घूमते रहते थे, या किसी प्रिंसेस की तलाश में वो फेरी. तो नाइट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एंड दैट इज़ वाई सुजून हेयर, तो इसलिए मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ. अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग. सुजून मीन्स टहलना, किसी की तलाश में घूमते रहना, वो कहते हैं सुजून. ऐसे ही नहीं भटकना, किसी की तलाश में घूमना. ओके. अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, मैं यहाँ पे अकेला हूँ और पेल पड़ा हूँ, पीला पड़ा हूँ. लॉइटरिंग मीन्स वंडरिंग, यहाँ पे घूम रहा हूँ. थ्रू दो द सेज इज़ विदर्ड, हालांकि सेज मीन्स जो ये घास है ये विदर्ड हो गई है फ्रॉम द लेक. एंड नो बर्ड सिंग, कोई यहाँ पे बर्ड भी नहीं सिंग कर रही है. ओके, नो बर्ड सिंग. देन ऑल्सो आई एम लॉइटरिंग ओवर हेयर. सो दिस वॉज द complete explanation of the poetry. I hope you understood the poetry and enjoyed as well. Thank you.